दोस्तों, आप सभी लोगों का हम लोग का चैनल क्रिक गुरुस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आ गए हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएल का हीरोज, जो इंडियन लेजेंड्स, वो लोग कहां से शुरू किया था और कहां पर अभी है। अभी वो लोग का क्या वैल्यूएशन है, और वो लोग का पास्ट में जब शुरू किया था तब वो लोग का वैल्यूएशन क्या था, वो लोग का परफॉर्मेंस का क्या क्या ग्राफ कैसे गया है, वो लोग का जो कैरियर है आईपीएल में, इस सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंटेंट में। तो आप लोग इस वीडियो में बन के रहिए लास्ट तक, ताकि आप लोग का पता चले जो आईपीएल का जो लेजेंड्स है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये सब प्लेयर्स कहाँ से शुरू किया था, अभी वो लोग कहाँ पर है, वो लोग का परफॉर्मेंस का ग्राफ कैसा है और वो लोग का वैल्यूएशन अभी कैसा है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बन के रहिए, और हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो, आईपीएल हीरोज प्रेजेंट टाइमलाइन। तो दोस्तों पहले ही स्टार्ट करते हैं आईपीएल का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्लेयर। वो है एमएस धोनी, जो स्टार्ट किए थे चेन्नई सुपर किंग्स का होके, और स्टार्टिंग का सीजन से ही इनको काफ़ी सारा पैसा मिलता था। 6 करोड़ मिलता था एमएस धोनी को राइट फ्रॉम 2008। एंड उसके बाद ये ज़्यादातर एक ही टीम में खेले, सीएसके का बीच में बैन था, इसलिए ये 2 साल राइजिंग सुपर जायंट्स जो पुणे सुपर जायंट्स थे वो टीम में खेले थे। लेकिन एमएस धोनी हमेशा ही एक कंसिस्टेंट प्लेयर रहे इन दी आईपीएल। तो ये 6 करोड़ से स्टार्ट किए थे। फिर लास्ट बार का जो 2022 का ऑप्शन था, उसमें इनको मिलता था 12 करोड़ रुपीस, और इस बार इंटरेस्टिंगली इनको एक अनकैप कोटा में रिटेन किया है सीएसके ने फॉर द प्राइस ऑफ 4 करोड़ रुपीस। और अगर हम लोग बात करेंगे एम एस धोनी का परफॉर्मेंस का, तो बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर से अभी तक 264 मैचेस खेले हैं आईपीएल में, जिनमें इनका 5000 से भी ऊपर 5243 रन है। और इनका जो कुछ पीक सीजन है, जैसे वो 2007-8 में 414 रन किए थे, फिर वो 2013 का सीजन में 461 रन किए थे, आईपीएल 2018 में 455 रन किए थे, 2019 में 416 रन किए थे, 2022 में भी 232 रन किए थे, और लास्ट बार इन्होंने 161 रन किया। तो कंसिस्टेंट प्लेयर है। अभी सीएसके में इनको ज़्यादातर रिटेन किया गया, उनका लीडरशिप क्वालिटी की वजह से एक इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं सीएसके का येलो जर्सी में। और अभी भी विकेट कीपिंग में उतना ही माहिर है, और अभी ज़्यादातर फिनिशर का रोल के हिसाब से हम लोग देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी को इन दी येलो जर्सी। तो यही है एम एस धोनी का काफ़ी अट्रैक्टिव टाइमलाइन। अभी भी क्रोर्स में कमाते हैं, स्टार्ट भी क्रोर्स से ही किए थे, और अभी भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स इन द इंडियन आईपीएल सर्किट। अभी एक बड़ा लेजेंड से और एक लेजेंड, और वो है विराट कोहली। विराट कोहली अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप कैप्टेंसी का हिसाब से जीताने का बाद 2008 का आईपीएल से ही आरसीबी की तरफ से खेलना स्टार्ट किया, जहां पर आरसीबी ने उसको आईपीएल का ऑक्शन में 12 लाख का रुपया देके खरीदा था। और उस टाइम पे आईपीएल का शुरुआती था, और विराट कोहली का कैरियर भी शुरुआत था। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक नया सेंसेशन माना जा रहा था, और उसी टाइम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उसको 12 लाख में खरीदा था। उसका बाद 2008 से 2010 उन्होंने 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 12 लाख का ही था। उसके बाद 2011 में हम लोग जानते हैं कि विराट कोहली हैज टेकन ए बिग स्ट्राइड्स इन हिज करियर, और एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हो गया था। इसलिए 2011 से 2013 का जो टाइमलाइन था आईपीएल का सीजन, उसमें बहुत ही बड़ा जाम था उसका एनुअल सैलरी फॉर आईपीएल, जिसमें आरसीबी उन्होंने 8.28 करोड़ देके रिटर्न किया था। उसके बाद 2014 से 2017 जो एक प्राइम टाइम था विराट कोहली का, उसमें उनका प्राइस था 12.5 करोड़, जहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था और आरसीबी को फाइनल में भी लेके गया था। 2018 से 2021 का जो सीजन था, वहां पर उसको 17 करोड़ लेके रिटर्न किया था आरसीबी। 2022 से 2024 का जो सीजन था, उसमें आरसीबी ने उसको 15 करोड़ देके रिटर्न किया था। और इस बार का जो करंट सीजन है आईपीएल 2025, उसमें भी उसको फर्स्ट प्लेयर था रिटर्न करने का आरसीबी की तरफ से, और उसको 21 करोड़ देके, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन आईपीएल, उसको आरसीबी ने 21 करोड़ देके रिटर्न किया है। अगर हम लोग आईपीएल का परफॉर्मेंस देखेंगे विराट कोहली का, तो 2007-8 का सीजन में उन्होंने 165 ही रन किया था। पहला सीजन उसका इतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि नया ही आ रहा था अंडर 19 का हिसाब से। उसके बाद आईपीएल में इतना इंटरनेशनल क्रिकेट का साथ परफॉर्मेंस इतना उम्मीद का हिसाब से नहीं हुआ था। बट 2009 से उसका परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा अपवर्ड गया, जहाँ पर 246 रन किया, और 2002 9-10 का सीरीज में 9-10 का जो सीजन था उसमें 307 रन किया। पहला 3 सीजन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, अगर बट उसमें उसमें तो यंग भी था। बट 2011 से स्टार्ट हुआ उसका पीक राइज, जहाँ पर 557 रन किया था इन 16 मैचेस फॉर आरसीबी। उसके बाद लगातार उन्होंने 500 से ज़्यादा रन किया बहुत सारा सीजन में। 2000 आईपीएल 13 में तो 634 रन किया, और उसका सबसे जो बेहतरीन आईपीएल गया वो है आईपीएल 2016, जहाँ पर 973 रन किया था, उसमें 4 सेंचुरीज भी किया था। उसका एवरेज था 81.08, और उसमें आईपीएल फाइनल में भी लेके गया था आरसीबी को, जहां पर
कुछ रन के चलते आईपीएल नहीं जीत पाया आरसीबी, जहां पर एसआरएच के साथ हार गया था। उसके बाद अगर उसका फिर से और मोर सक्सेसफुल अगर सीजन देखेंगे तो आईपीएल 2024 था, जहां पर उन्होंने 741 रन बनाया था। उसका एवरेज था 61.75, और उसके बदौलत उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि टी20 में क्या अभी विराट कोहली अभी भी सही है, मगर तो आईपीएल 2024 का जो परफॉर्मेंस था 741 रन करके उन्होंने सब क्रिटिक्स का मुंह चूप करा दिया। यहाँ पर फिर से उसको आईपीएल का परफॉर्मेंस के चलते इंडियन टी20 टीम में भी मौका मिला, और इंडियन टी20 टीम को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने में भी विराट कोहली का फाइनल में एक अच्छा परफॉर्मेंस के दौलत इंडिया चैंपियन भी हुआ। तो हमेशा आईपीएल का सीरीज, आईपीएल का चैंपियनशिप का अगर देखेंगे बात, हमेशा कॉन्सिस्टेंटली 500 450 से ऊपर रन किया है, एंड वन ऑफ द बिगर लेजेंड्स और हाईएस्ट रन स्कोरर भी है। आईपीएल का हिसाब से उसका अभी टोटल रन है 8004, जिसका एवरेज है ऑलमोस्ट 40, स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट 135, और एक लिविंग लेजेंड फॉर आईपीएल हिस्ट्री। तो विराट कोहली हैज टेकन जायंट स्ट्राइड्स, जहां पर उन्होंने 2007-8 का सीजन से स्टार्ट किया था, और अभी 2024 में प्राइस में भी अगर देखेंगे जायंट स्ट्राइड्स है, जहां पर 12 लाख से शुरुआत किया था, अभी 21 करोड़ में आ गया, और रन्स में भी सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर है इन द इंडियन आईपीएल हिस्ट्री। अभी आते हैं और एक इंडियन का और वर्ल्ड क्रिकेट का मोस्ट दिग्गज प्लेयर, वो है रोहित शर्मा। और आईपीएल में इन्होंने एक टीम को ऑलरेडी 5 बार चैंपियन किया है, और ये प्लेयर हमेशा फिर से, इनका अगर हम लोग सैलरी का टाइमलाइन देखेंगे तो क्रोर्स में कमाते थे। ये स्टार्ट किए थे विद डेक्कन चार्जर्स इन द ईयर ऑफ 2008 टू 2010, जहां पर ये ऑक्शन में काफ़ी डिमांड में थे, और डेक्कन चार्जर्स इनको खरीदा था फॉर 3 करोड़ रुपीज़। और उनका अच्छा परफॉर्मेंस के बदौलत वो हमेशा, उनका जो सैलरी ग्राफ है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता गया। फिर से वो 2011 टू 39 0.2 करोड़ कमाए थे। देन उसके बाद 12.5 करोड़ मिलता था जब वो मुंबई इंडियंस में 2014 टू 2017 का सीजन खेले थे। एंड देन अभी इनको 2025 में 16.30 करोड़ रुपीज़ मिलता है। और उसके साथ ही रोहित शर्मा का सैलरी के साथ उनका परफॉर्मेंस भी हमेशा अच्छा था, ना कि एज अ इंडिविजुअल प्लेयर बट एज अ कैप्टन एज वेल। इन्होंने 5 कप दिया है मुंबई इंडियंस को। और डेक्कन चार्जर्स का होके भी इन्होंने एक बार वो आईपीएल का ट्रॉफी जीता था। और डेक्कन चार्जर्स का जब खेलते थे तो वह तब बॉलिंग भी करते थे, और एक सीजन में 11 विकेट्स भी लिए थे, और इनके पास एक हैट्रिक भी था। और इनका बैटिंग, अगर हम लोग रिकॉर्ड बात करें तो बैटिंग में ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन आईपीएल, जहां पर इन्होंने 257 मैचेस खेले और 6628 रन है। जहां पर लास्ट सीजन भी इन्होंने 400 से ज्यादा रन किया, 417 रन, और बहुत सारा सीजन 400 से ऊपर रन किया, जैसे 2019 में किए थे। 2016 में उन्होंने 489 रन किया था। 2013 में उनका शायद हाईएस्ट 538 रन आया था इन अ सीजन। एंड उसके बाद 2012 में भी 433 रन का सीजन निकाला था। एंड हमेशा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, एक कंसिस्टेंट कैप्टन है, और स्टार्टिंग में तो अच्छा बॉलिंग भी करते थे, ऑलराउंडिंग एबिलिटीज भी दिखा के काफी सारा विकेट्स भी निकालते थे। तो रोहित शर्मा का ग्राफ अकॉर्डिंग टू सैलरी, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, हैज ऑलवेज बीन इन हाई इन आईपीएल, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन आईपीएल जो हमेशा हम लोग याद रखेंगे वो होगा रोहित शर्मा, जितना दिन खेलते हैं ऑब्वियसली, एंड उसके बाद भी। और एक बहुत ही बड़ा दिग्गज प्लेयर आईपीएल का हिस्ट्री में, वो है जसप्रीत बुमराह। बुम बुम बुमराह। उसका आईपीएल करियर स्टार्ट किया था 2013 में, जब मुंबई इंडियंस ने उसको 10 लाख रुपया में आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था। उस टाइम में बहुत ही रॉ टैलेंट था, इतना उम्मीद नहीं था जसप्रीत बुमराह से, बट मुंबई इंडियंस ने उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट किया। अगर पहला जो 3 सीजन था 2013, 14 और 15, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। उसका बदौलत 2016 में भी मुंबई इंडियंस ने उसको 1.2 करोड़ में रिटेन किया, और उसका बाद से उसका परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर चलते गया। 2018 में मुंबई इंडियंस ने उसको 7 करोड़ देके रिटेन किया, जहाँ पर 2018, 19 और 20 7 करोड़ में ही था। उसका बाद 2022 में मुंबई इंडियंस ने उसको 12 करोड़ देके रिटेन किया था। 2023 का जो आईपीएल था उसमें जसप्रीत बुमराह इंजर्ड था, उसमें नहीं खेला था, मगर 2024 में भी उन्होंने 12 करोड़ देके ही खेला था। और 2025 का जो नया आईपीएल ऑक्शन हुआ, वहां पर मुंबई इंडियंस ने हर एक प्लेयर से सबसे ज्यादा जो सैलरी दिया वो बूम बूम बुमराह को दिया, उसको 18 करोड़ दे के रिटेन किया मुंबई इंडियंस ने। और हम लोग जैसे पता है कि जसप्रीत बुमराह इज द डायमंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, और उसको मुंबई इंडियंस जब उसको रेडी किया था, उसको जब टॉप टाइम्स में उसको सपोर्ट किया था, इसलिए उसको रिटेन भी नहीं किया जब उसका परफॉर्मेंस बेहतरीन होते गया। अब इंडिया हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, आईपीएल हो, हर एक जगह जसप्रीत बुमराह है डेंजरस, और कोई भी बैट्समैन उसको फेस करना नहीं चाहता है। अगर उसको हम लोग परफॉर्मेंस का ग्राफ देखेंगे, जैसे हम लोग बोले थे कि पहला 3 साल उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, 2013, 14, 15, जहाँ पर उसका ओनली 11 विकेट ही था, ओनली प्लेइंग 17 मैचेस, जहाँ पर कॉन्सिस्टेंट उसको मौका भी नहीं मिलता था। बट 2016 से मुंबई इंडियंस उसको सपोर्ट किया, उसको बैक किया, फिर से उसको आईपीएल में रिटेन किया, उसका बाद से उसका परफॉर्मेंस का ग्राफ अच्छा होते गया। 2016 में उसको 15 विकेट मिला 14 मैचेस में। उसके बाद 2017 में जहाँ पर मुंबई इंडियंस ने चैंपियन हुआ, वहाँ पर भी उस सीजन में 16 मैचेस में उसने 20 विकेट लिया। उसके बाद 2019 में भी जहाँ पर चैंपियन हुआ, वहाँ पर भी 19 विकेट लिया। 2020-21 जो सीजन था वो जसप्रीत बुमराह का सबसे बेहतरीन सीजन था, जहाँ पर उन्होंने 27 विकेट लिया था।
उसके बाद 2021 में 21 विकेट, 2022 में 15 विकेट और 2024 का जो आईपीएल में उसमें भी उन्होंने 20 विकेट लिया। अगर उसका हाईएस्ट विकेट टोटल विकेट देखेंगे तो अभी तक 133 मैचेस आईपीएल में खेला है, वहाँ पर 165 विकेट्स लिया है। और उसका अगर 5 विकेट हॉल देखेंगे 2 बार लिया है, 4 विकेट हॉल 2 बार लिया है। अगर उसका इकोनॉमी देखेंगे सो वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमी इन द आईपीएल हिस्ट्री हुआ 7.30। इतना मैचेस खेलने का बाद 100+ मैचेस खेलने का बाद आईपीएल में इतना कम इकोनॉमी रेट बहुत ही कम प्लेयर का पास रहता है। जैसे कुछ प्लेयर्स है सुनील नारायण जो लेजेंड है, नसीद मलिंगा, ये सब प्लेयर का पास इतना कम इकोनॉमी रेट है। और इससे दर्शाता है कि जसप्रीत बुमराह इतना बड़ा प्लेयर, इतना अच्छा बॉलर क्यों है। उसके बाद स्लोअर डिलीवरी है, उसके बाद यॉर्कर है और मुंबई इंडियंस उसको पहला दिन से सपोर्ट किया था और इसीलिए अभी भी इतना बड़ा प्लेयर है, इसलिए उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का अपना मन बना लिया। तो जसप्रीत बुमराह, another legend who has taken giant strides from Mumbai Indians to Indian cricket team and now is ruling the world cricket. इसके बाद हम लोग आते हैं और एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑलराउंडर्स, प्रेजेंट ऑलराउंडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड ऑल्सो इन आईपीएल, वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का जो आईपीएल शुरू हुआ था वो हुआ था 2015 टू 17 सीजन में, जहाँ पर वो उनको 10 लाख रुपीस मिलता था फॉर मुंबई इंडियंस। एंड देन उसके बाद हम लोग उनका राइस देखना शुरू किए इन आईपीएल एज वेल एज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। 2018 में उनको 11 करोड़ रुपीस देके मुंबई इंडियंस ने लिया। एंड देन 2022 एंड देन 2022 में गुजरात टाइटंस ने इनको मुंबई इंडियंस से खरीद लिया था फॉर द प्राइस ऑफ 15 करोड़ रुपीस। एंड ये गुजरात टाइटंस का कैप्टन भी घोषित कर दिए गए थे। और उसके बाद फिर से ये ट्रेड हो गए 2024 में गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस, फिर भी उनका सैलरी सेम ही था 15 करोड़ रुपीस। एंड देन 2025 में इनको फिर से मुंबई इंडियंस ने रिटेन कर लिया है फॉर द प्राइस ऑफ 16.35 करोड़ रुपीस। और अभी वो मुंबई इंडियंस टीम का कैप्टन भी है, जहाँ पर ऐसा एक सक्सेसफुल कैप्टन बैठा हुआ है जिनके पास 5 ट्रॉफीज है। वहाँ हार्दिक पांड्या एक प्लेयर जो कि अभी मुंबई इंडियंस का करंट सेटअप का कैप्टन है। तो इससे ही पता चलता है मैनेजमेंट उनके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं और बिलीव करते हैं। और हमेशा एक कंसिस्टेंट ऑलराउंडर रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी 137 मैचेस खेला है आईपीएल में, जहां में इन्होंने 2525 रन बनाया है और 64 विकेट्स भी लिया है। और अगर हम लोग इनका परफॉर्मेंस का बात करें विद दी बैट, 2019 इनके लिए बहुत अच्छा था, जहां पर इन्होंने 402 रन का एक काफ़ी अच्छा सीजन निकाला था और उस सीजन में उन्होंने 14 विकेट्स भी लिया था। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग उसका गुजरात टाइटंस में जाने के बाद बात करें तो गुजरात टाइटंस में जाने के बाद 2022 में ही उन्होंने 487 रन का एक काफ़ी अच्छा सीजन निकाला था और उस सीजन में वो 8 विकेट भी लिए थे। 2023 में भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, 11 विकेट्स लिए थे और आपका 346 रन भी बनाए थे। फाइनल में भी गया था गुजरात टाइटंस, एक बार चैंपियन बनाया, एक बार रनर्स अप बनाया। एंड देन फिर से मुंबई इंडियंस अपना लड़का को वापस लेके आया। उसके बाद 2024 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने 11 विकेट्स निकाला है फॉर मुंबई इंडियंस इन दैट सीजन एंड 216 रन भी बनाया है। ये एक डेडली ऑलराउंडर और हमेशा उनका ग्राफ जो उनका सैलरी का हो या परफॉर्मेंस का हो हमेशा ऊपर का ही है। और हम लोग यही चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या और भी टाइटल्स आईपीएल चैंपियनशिप अपना नाम करे और उनका हमेशा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जाता रहे। और एक आईपीएल लेजेंड और एक इंडियन मोस्ट पेनिट्रेटिव सीम बॉलर और वो है मोहम्मद सामी। मोहम्मद सामी का अगर करियर का बात करेंगे, आईपीएल करियर शुरू हुआ था केकेआर से, कोलकाता नाइट राइडर्स। उसको पहला साल जो स्टार्ट हुआ था 2013 में, यहाँ पर उन्होंने 10 लाख रुपया में आईपीएल का ऑक्शन में खरीदा था केकेआर। उसके बाद केकेआर ने 2013 का ऑक्शन आईपीएल का बाद रिलीज कर दिया था, मगर 2014 का जो ऑक्शन था वहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने उसको 4.25 करोड़ में आईपीएल का ऑक्शन में खरीदा था। तो 2014, 15, 16 4.25 करोड़ में ही दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेला। 2017 में उसका इंजरी के चलते वो आईपीएल नहीं खेल पाया था, मगर 2018 में फिर से दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ में खरीद कर अपना टीम में शामिल किया। उसका बाद अगर 2019 का बात करेंगे, उसका जो नया आईपीएल ऑक्शन हुआ था उसमें उसको 60% जो प्राइस हाई रेज मिला, जहाँ पर 4.80 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा था। जहाँ पर 19, 20 और 21 साल पंजाब किंग्स की तरफ से खेला था 4.80 करोड़ में। उसका 2022 का जो आईपीएल ऑक्शन हुआ था, मेगा ऑक्शन, वहाँ पर फिर से उसको 30% प्राइस राइज मिला, जहाँ पर 6.25 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा था। जहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके गुजरात टाइटंस को अपना इनॉग्रेल सीजन में चैंपियन करा दिया था। जहाँ पर मोहम्मद सामी वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर था फॉर गुजरात टाइटंस। और बट उसका बाद 2024 में भी उसमें गुजरात टाइटंस की तरफ से खेला था, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था क्योंकि उसका इंजरी था और इसीलिए 2024 का साल गुजरात टाइटंस के हिसाब से खेल नहीं पाया था। 2025 का जो आईपीएल ऑक्शन था वहाँ पर गुजरात टाइटंस ने उसको रिलीज कर दिया था, बट सनराइजर्स हैदराबाद ने उसको 10 करोड़ में खरीदा है इन आईपीएल ऑक्शन।
और मोहम्मद सामी को खरीदना खरीदा इतना पैसा देके, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट पेनिटेटिव सीम बॉलर है, जिसका पास आउट स्विंग है, इन स्विंग है, उसके बाद एक्सलेंट यॉर्कर भी है और अपना रिवर्स स्विंग भी करा सकता था ओल्ड बॉल में। तो हर एक सिचुएशन में, पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो या फिर डेथ ओवर्स हो, हर एक जगह में मोहम्मद सामी अपना अच्छा बॉलिंग कर सकता है। अगर हम लोग मोहम्मद सामी का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, जैसे उसका परफॉर्मेंस 2013, 14, 16, 17 और 18 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, जहाँ पर उसको कॉन्सिस्टेंटली मौका नहीं मिलता था। पर जब से पंजाब किंग्स में गया था, वहाँ पर उसको अच्छा परफॉर्मेंस मिला और फुल सीजन खेलने का मौका मिला। जैसे पहले सीजन में उन्होंने 19 विकेट लिया, उसके बाद 20 विकेट लिया, उसके बाद 19 विकेट लिया 2021 साल में। 2022 साल में जब गुजरात टाइटंस चैंपियन हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने 20 विकेट लिया और 2023 का आईपीएल में उन्होंने 28 विकेट लिया। तो उसका अभी तक का जितना परफॉर्मेंस है, वो 110 मैचेस खेला आईपीएल में और वो 4 टीम को रिप्रेजेंट किया, जहाँ पर केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस, और उसका टोटल विकेट है 127। अगर उसका इकोनॉमी रेट भी देखेंगे, उसका लगभग 8 है इकोनॉमी रेट, और उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन है, जहाँ पर 19.1। टी20 में इतना अच्छा स्ट्राइक रेट एक इस प्लेयर का जो प्रतिभा है, यही दिखाता है। तो मोहम्मद शमी जैसे अपना जायंट स्ट्राइक लिया इंडियन क्रिकेट में, वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल बॉलर इन इंडियन क्रिकेट एंड वर्ल्ड क्रिकेट में माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट सीम बॉलर्स। तो आईपीएल में भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस है और इस साल उन्होंने एसआरएच की तरफ से खेलने वाला है और एसआरएच का बॉलिंग लाइनअप भी बहुत ही बेहतरीन है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अपना परफॉर्मेंस अपना एसआरएच को भी जिताए और इंडियन क्रिकेट को भी अच्छा परफॉर्मेंस देके इंडियन क्रिकेट को भी जिताए। सो दोस्तों, हम लोग जैसे डिस्कस किए आईपीएल का हिस्ट्री में, आईपीएल का टाइमलाइन में जो जो हीरोज है, जो जो लेजेंड है, जो जो इंडियन क्रिकेट का भी नाम बहुत ही रोशन किया है, और आईपीएल में कहाँ से शुरुआत किया था, कौन सा टीम उन लोग को बैक किया था, कैसा पार्ट्स था और कहाँ से कहाँ उन लोग का जायंट स्ट्राइक दिया परफॉर्मेंस में भी और प्राइस टैग में भी, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस किए। अगर आप लोग का इस वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप लोग का इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक क्रूज को सब्सक्राइब भी करिए। तो ये जो हीरोज टाइमलाइन का वीडियो इस पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे और भी प्लेयर्स लोग को लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ट्यून रहिए हम लोग का चैनल क्रिक क्रूज में और आप लोग देखते रहिए हम लोग का वीडियोस क्रिक क्रूज चैनल। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग का साथ एक नया वीडियो में।